सर मार्क नीचे यहाँ पर बड़ी देर से आपका सब लोग मतलब सुमित जी काफी देर से इंतजार। सुमित जी बहुत इंतजार करते हैं मेरा, हाँ हमेशा बचपन से, मेरे बचपन से। आज की विशेष शाम के बारे में महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है, फेमिना से जुड़े और लॉरियल, कुछ आपके विचार इस पर? मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ वहाँ पर महिलाओं का सम्मान मैंने बचपन से होते देखा है। मेरी दादी का, मेरी माँ का, बहुत सारे लोगों का जो काम करते हैं। मैं निम्न वर्गीय परिवार से था जहाँ पर महिलाएं बहुत काम करा करती थी, घर को वो संभालती थी। महिलाएं मुझे लगता है पुरुषों से ज़्यादा सशक्त हैं, ज़्यादा सुपीरियर हैं। पुरुष जो हैं वो सशक्त होने का ढोंग करते हैं, जबकि सच्चाई इस बात में है कि महिलाएं ज़्यादा सशक्त हैं। आप ज़्यादा हैरान मत होइए, ये सच है। और मैं ये इस पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कहना चाहता कि ये पॉपुलर नॉर्म बोलने का है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू understand anybody who has the power to give birth to another human being is anyway superior to any species in the world. मुझे लगता है कि जब भी समाज में बदलाव आता है उसका एकदम एहसास नहीं होता। हम उस बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं और इसका दायित्व पुरुषों पर है कि वो इस तरह की हरकतें, इस तरह की ऋणात्मक चीज़ें ना होने दें। और अब मेरा तो हमेशा से ये कहना है कि इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई थिंक ये सिर्फ बोलने के अंदाज में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस पर कार्य किया जाना चाहिए, इस पर बिल्कुल प्रयोग किया जाना चाहिए। किनको जी? तो किस तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं? किरण जी को मैं सपोर्ट कर रहा हूं। मैं उनकी जो, हाँ मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं, पर क्योंकि किरण जी को मैं 8 साल दोस्त की हैसियत से जानता हूं, मेरी बहुत घनिष्ठ मित्र रही हैं और पिछले 28 साल से मैं उनसे ब्याह किया हुआ है। शादी में कभी कभी झगड़े वगड़े होते रहते हैं, मगर दोस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने हमेशा उन्हें एक बहुत ही पावरफुल वुमन है, ईमानदार है, एक बहुत ही ईमानदार वुमन है। जो काम बोलती हैं वो करके दिखाती हैं और शी विल बी ए ग्रेट पार्लियामेंटेरियन। बिल्कुल, वोट देना हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। अगर हम वोट ना दें और फिर हमें कोई हक नहीं है कि आने वाले 5 सालों में हम किसी भी सरकार की आलोचना कर सकें, क्योंकि जिस सरकार को हम चाहते हैं, जैसी भी सरकार हम चाहते हैं, जैसे भी नेता हम चाहते हैं, उनके लिए वोट करना बहुत ज़रूरी है। मेरा वोट नरेंद्र मोदी जी को जाता है, बिकॉज मुझे लगता है कि वो जिस तरह से मैंने उनको स्पीचेस में देखा है, अगर किसी भी की स्पीचेस देखी जाएं और उनका एक बिल्कुल ही हैज़ ए प्लान एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, देश को, राष्ट्र को इकट्ठा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आई थिंक ही विल टेक दिस कंट्री टू अनदर लेवल। मेरे दादाजी कहा करते थे कि इफ यू टेल द ट्रूथ यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट। डरने की कोई बात ही नहीं है इसमें, जो सच है वो सच है। वो किसी भी पार्टी से होते तो मैं मेरा वोट उन्हीं को जाता, बिकॉज उनकी बातें सुनकर मुझे लगता है कि उनका देश के प्रति जो उनका दायित्व समझाते हैं वो बहुत अच्छा है। ही इज अनकरप्टेबल। आई हैव गॉन टू गुजरात एंड आई हैव सीन द काइंड ऑफ वर्क दैट ही हैज डन, एंड आई थिंक इफ ही कम्स टू द पावर he will bring this, he will raise the bar of our country. काफी पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व काफी सशक्त लगता है और दबंग मतलब टर्म यूज किया जाए। आप खुल के बोलिए, मैं डरता नहीं। नहीं आपसे नहीं, आप दबे दबे तरीके से बोल रहे हैं। किरण जी की तारीफ कर रहे हैं तो खुल के करिए। नहीं, दबंग होना तो अच्छी बात है, एक महिला के लिए दबंग होना बहुत अच्छी बात है।
और एक मेरे जैसा इंसान ही एक दबंग इंसान महिला को समझ सकता है और पहचान सकता है। एंड आई एम वेरी प्राउड द वे शी इज। जी जी नहीं, मेरे घर में एक ही सदस्य काफी है मेरे ख्याल से। स्टार्स का इलेक्शन लड़ना कितना फायदेमंद आपको लगता है राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से? बहुत अच्छा है। आई थिंक ये एक मिथ है, ये एक अजीब सी कहानी है कि जो स्टार होते हैं वो शायद उनको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, या वो पॉलिटिक्स में आए तो उनको इतनी समझ नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टार्स हैं जो बहुत सारे पॉलिटिशियन को बहुत सारे सबक सिखा सकते हैं। मैं जो आगे बोल रहा था सर उसी में, आपको लगता है जो किरण जी है वो राजनीति की दबंग साबित होंगी? मुझे राजनीतिक फील्ड में आपका कहने का मतलब जी, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ये दबंग वबंग शब्द जो हैं ये इसमें इनके अलग अलग पहलू हैं, मगर आई थिंक वो अपना कर्तव्य अपनी जो सेवा करेंगी जनता की वो बहुत ही दिल से करेंगी, और फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू शी विल बी वंडरफुल। अभी दक्षिण भारत से खबर आ रही है कि राम गोपाल वर्मा जी भी हैदराबाद से चुनाव के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं सर। मेरी शुभकामनाएं उनके लिए। Sabir, would you like to say something about L'Oreal and Femina, जो women achievers को support करी, सम्मान करी? Well, I think it's a great evening because I think women should always be celebrated because of them. We are who we are today. We are in this world today, and it's a great event because they are celebrating a lot of real women from different parts of different vocations. You know, from the arts, for the performing arts. You know, from entrepreneurship, and I happen to be one of the jury, so I feel very special and privileged to be a part of this. And you know, I started with Femina because I won an award here for the first time, and then I became a designer, so it's like homecoming to me. Any particular nominee जिसको आप jury chair करने वाले हैं? You know, I can't really talk about it because I'm the jury, but I think all of them are winners because they are very, very special women. I would just like to say that बहुत मुश्किल था because everybody was a super achiever, but again, the best woman always wins. So whenever I dress up an actress, I always try to dress her up in Indian style because at the end of the day, that's the best way to represent your country, and they're all Indian actresses. They're beautiful. Thank you. अरे जू वाले सब